गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले चैप्टर 10 में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित चीजें जो भी थी वो हमने बताया। आज उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो प्रश्न आपके सामने है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये फाइंड करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये क्लियर है। कभी कभी प्रश्न में नहीं दिया रहता है किंतु इसमें दिया हुआ है, तो इसी के आधार पर हम आगे बनाएंगे। सबसे पहले अपवर्तनांक क्या है पहले इसको जान लेंगे। तो अपवर्तनांक बराबर इसका सॉल्यूशन निकालना है। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। अब अच्छा लिखा है, बोल। तो यही फार्मूला है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50, तो इसके जगह में हम लिख देंगे 1.50 इक्वल निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटा कांच। इसको हमको निकालना है कांच में प्रकाश की चाल, तो इसको एज इट इज हम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने में ये गुना ये बराबर ये गुना यहां नीचे बाय में 1 है, इसलिए 1 से ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम कांच में प्रकाश की चाल निकालेंगे। कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ by 1.50 इसको यदि 3 से हम काटेंगे तो आएगा 2। तो आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर है। ओके, तो अपवर्तन से रिलेटेड एक प्रश्न यही न्यूमेरिकल बाकी था जो कि आज हम बताए। अब अपवर्तन से रिलेटेड कोई गोलीय दर्पण में किस प्रकार होती है ये अब हम देखेंगे। तो गोलीय दर्पण पहले क्या है इसको जान लें। तो बच्चों अब हम गोलीय दर्पण
दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या। तो परावर्तक सतह वाले गोलीय भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक सतह किस प्रकार होती है पहले ये जानना है, और किसी गोलाकार का भाग किस तरह से दर्पण निकाला जाता है इसको चित्र के माध्यम से देखिए। ये देखिए, ये गोलीय भाग है। तो गोलीय भाग का एक टुकड़ा है इस प्रकार का, इधर इसका परावर्तक सतह है और इस गोलीय भाग में इसका परावर्तक सतह इधर है, परावर्तक सतह इधर इसका परावर्तक सतह है ये भाग में। तो हमको ये जानकारी मिली इसमें कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह घसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, यानी परावर्तक सतह एक धसा हुआ है एक उठा हुआ है। तो यही गोलीय दर्पण के प्रकार हो गए। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हुआ अवतल दर्पण, दूसरा हुआ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो भी लिख ही देते हैं। कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो इसको यदि हम चित्र के माध्यम से कनकेव दिखाना चाहें तो इस तरह से होगा। कन्वेक्स मिरर को दिखाना चाहें तो इस तरह से होगा। ये जो हम छोटा छोटा लाइन जो दिए हुए हैं ये क्या बतलाता है, इसका कलर किया हुआ भाग बताता है। ये कलर किया हुआ भाग है और परावर्तक सतह ये है। इसमें भी कलर किया हुआ भाग ये है और परावर्तक सतह ये है। गोलीय दर्पण जो हम दो प्रकार का भी पढ़े, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, पहले इसको जाने। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव
से गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। तो यहां पर देखो, ये इस दर्पण का प्रकाशीय केंद्र है या ध्रुव है। इसको इंग्लिश में पोल भी कहते हैं और ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। तो AB जो सरल रेखा है वो दर्पण के ध्रुव से गुजर रही है, तो AB को हम क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। यदि हम उत्तल दर्पण में लेते हैं तो उत्तल दर्पण में भी जो मिडिल पॉइंट होता है दर्पण का वो ध्रुव कहलाता है या ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो इस ध्रुव से गुजरने वाली रेखा AB है, तो उत्तल दर्पण में भी हम AB को हम क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं इसको जाने। तो फोकस दूरी अर्थात फोकल लेंथ प्रकाश स्रोत से आने वाले किरणें, तो आने वाली किरणें बता सकते हैं, आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे? बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, तो ये फोकस दूरी कैसे इसका बनेगा? O से F के बीच की दूरी जो होगी यही इसका फोकस दूरी। इसमें भी यहां पर जो OF बन रहा है ये भी इसका फोकस दूरी होगा। तो किस प्रकार बनेगा? इस तरह से मान लो बहुत सारी किरणें आ रही हैं इस दिशा में, यहां से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरेगी, ये भी F से होकर गुजरेगी, ये भी F से होकर गुजरेगी और ये भी F से होकर गुजरेगी। तो F बिंदु पर सभी किरणें कट रही हैं, इसीलिए OF का जो दूरी हुआ ये क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। इसमें भी हम देखते हैं किस प्रकार कटती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो कटती है लेकिन कन्वेक्स मिरर में कटती हुई प्रतीत होती है। कैसे? इसको भी हम देखते हैं। ये प्रकाश स्रोत इधर से किरणें भेज रही है, यहां से टकराकर ये परावर्तित होगी इस तरह से। तो इसको हम पीछे की ओर मोड़ेंगे तो F बिंदु पर कटेगा। ये भी इस तरह से चला जाएगा इस दिशा में और इस तरह से ये भी बिंदु F पर कटती हुई मालूम होगी। ये भी इस दिशा में परावर्तित हो गई। इसको पीछे की ओर मोड़ेंगे तो F कट जाती है। ये भी इसको इस तरह से ऐसे गई और ये पीछे मोड़ेंगे तो F बिंदु पर कटती हुई मालूम हो रही है। तो यहां पर OF क्या हुआ? फोकस दूरी। यहां हम लिखे नहीं थे लेकिन अब लिख दे दिए हैं। AB जो है वो प्रधान अक्ष है और OF फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के बाद वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की परिभाषा क्या है? फोकस दूरी के दुगने दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब दुगना दूरी क्या हुआ? फोकस दूरी यहां पर OF है, फोकस दूरी OF है और इसी का जस्ट दुगना दूरी हो गया 2F। O से 2F, इसको हम C से पॉइंट आउट करते हैं। तो OC यहां पर OC हो गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या OC हो गया वक्रता त्रिज्या। OF फोकस दूरी और OC वक्रता त्रिज्या।
क्योंकि फोकस दूरी का दुगुना दूरी होता है, इसीलिए इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ओसी क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दर्पण जिस खोखले गोले का केंद्र होता है, तो ये देखो यहां पर खोखला गोला ये हुआ, ये खोखला है, अंदर बिल्कुल खाली है। तो खोखला गोला का जो केंद्र हुआ वही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अर्थात सी पॉइंट, सी यहां पर जो पॉइंट आउट हो रहा है सी, इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ठीक है, एक चीज और हम बताना भूल गए कि OF को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ये फोकस दूरी हुआ, फोकस दूरी। इसको F, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? OC। वक्रता त्रिज्या OC हो गया। तो OC को हम क्या चीज से लिखते हैं? 2f। 2f। तो यहां पर वक्रता त्रिज्या 2f हुआ, यानी OC 2f हुआ। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या को हम r द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको r यदि हम कहें तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी के दुगने दूरी, अर्थात r बराबर 2f। यदि हम इसे f निकालना चाहें, f बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की जो आधी दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है।